कंप्यूटर क्या है हमारा? कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि परफॉर्म करता है, क्या परफॉर्म करता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन, साथ ही साथ लॉजिकल ऑपरेशन, यानी कि जितना गणना वगैरह सब करते हैं वो साथ में करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात आती है, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? परिचय में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप क्या कीजिएगा? खड़ा होइएगा, माय नेम इज ये, आई लिव इन यहाँ, आई वांट टू बी ये, राइट, इस तरह से बोलेगा। उसी तरह से हम लोग थोड़ा सा कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कंप्यूटर हमारा एक प्रकार का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हम लोग जानते हैं कंप्यूटर जो शब्द है, द वर्ड ऑफ कंप्यूटर कम्स फ्रॉम कंप्यूट। ये जो कंप्यूटर शब्द वो कहां से निकल गया है? कंप्यूट शब्द से निकल गया है। दैट मींस कैलकुलेट, जिसका मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करना, गणना करना। इट इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। और चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर के पिता के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर का आविष्कार कितने ईस्वी में किया गया है? 1822 ईस्वी में किया गया। और कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है? संगणक होता है। फिर से देखिए, आप लोग जवाब दे दीजिएगा। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? जोर से बोलिएगा। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। और कितने ईस्वी में किया है सर? 1822 ईस्वी में। और कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर वर्ड वो कहां से आया सर? कंप्यूट शब्द से निकल के आया, जिसका मतलब क्या होता है सर? गणना करना, राइट। कोई दिक्कत? ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलर, यू से यूजर, टी से टाइप, टी से ट्रेड यूज होता है, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। तो ये क्या हो गया? देखिए, अगर हम चाहें तो हिंदी में भी क्या कर सकते हैं? एक बना सकते हैं ना डेफिनेशन। कंप्यूटर एक समानांतर चलाने वाला यंत्र है जिसे हम आदेश देते हैं कोई भी काम करने के रूप में, शिक्षा ग्रहण करने के रूप में, व्यापार करने के रूप में, इत्यादि के रूप में। कोई दिक्कत नहीं। इसी से हम एक इंग्लिश का भी डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। अब कंप्यूटेबिलिटी पढ़ते हैं, यानी कि कंप्यूटर की योग्यताएं के बारे में पढ़ते हैं, क्षमताएं के बारे में पढ़ते हैं। द एबिलिटी टू कैलकुलेट एट अ फास्ट स्पीड, हमारे कंप्यूटर को गणना करने की क्षमता बहुत ही तेज होती है। सपोज मैं आपको यहाँ पे कोई डिजिट दे दूं कि 2,4483 गुना 5,888 डिजिट, मे बी हम लोगों को टाइम लग जाएगा कैलकुलेट करने में, लेकिन आप सिस्टम में जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो आप इंटर प्रेस करोगे, वो डायरेक्ट आपको क्या दे देता है? आंसर निकाल करके दे देता है। उसके बाद कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से जुड़ने की क्षमता होती है, यानी कि कम्युनिकेट करने की क्षमता होती है। अगर हम चाहें कि अपने इस सिस्टम को दूसरे वाले सिस्टम से क्या कर दे? जोड़ दे, तो उसे भी हम जोड़ सकते हैं। कंप्यूटर जो गणना करता है ना, द कंप्यूटर हैज कैलकुलेट 100% एरर फ्री, कंप्यूटर जो गणना करता है वो 100% सही करता है, यानी कि त्रुटिहीन करता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कंप्यूटर हमारा एक प्रकार का क्या है सर? वर्सेटाइल मशीन है, यानी कि बहुमुखी यंत्र है। अगर हम कंप्यूटर को एक साथ बोले ना कि आप कंप्यूटर को, अगर हम एक ही काम बोले कि आपको इतना समय में और इतनी बार करना है, अगर एक काम को 10,000 बार बोलते करने के लिए, तो कंप्यूटर एक ही समय में और उसी साथ करता है, यानी कि द कंप्यूटर हैज कम्युनिकेट। पहले तो हम लोगों ने सीखा कि कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि क्या कर सकते हैं, एक ही काम को 1000 बार भी करता। अगर मैं आपको यहाँ पे कोई काम दे दूं कि आप 1000 बार करो, तो मे भी क्या हो सकता है कि हम थोड़ा सा गलती करने लग जाए आगे चल के, या मेरा स्पीड कम हो जाए। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है? उसी काम को उसी स्पीड में और उसी एक्यूरेसी के साथ करता है। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में ऐसे कौन-कौन से एप्लीकेशन है जो हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन अकाउंटिंग का आता है, यानी कि अगर हम लोग पढ़े तो बिजनेस में अकाउंटिंग का काम आता है ना, बहुत सारे पैसे आते हैं, बहुत सारे पैसे जाते हैं, तो हम कंप्यूटर में अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं, पेरोल मैनेज कर सकते हैं, साथ ही साथ स्टॉक कंट्रोल सिस्टम का भी कर सकते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन में वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, डाटाबेस मैनिपुलेशन, डाटा की एंट्री कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, किसी भी दो डॉक्यूमेंट को एक साथ मर्ज कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, फोटो एडिट कर सकते हैं, इंटरनेट सर्फिंग, इंटरनेट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, जैसे चैटिंग हो गया, डाउनलोडिंग हो गया, हम किसी भी वीडियो को, मूवी को, सॉन्ग्स को डाउनलोड करके रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं आप बैंक चले जाइए, पोस्ट ऑफिस चले जाइए, रेलवे चले जाइए, इंस्टीट्यूशन चले जाइए, सब जगह कंप्यूटर से ही काम होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रशासन होता है। प्रशासन लोग जो नंबर ट्रेस करती है, लोकेशन ट्रेस करती है, वो भी किससे करती है? कंप्यूटर से ही करती है। तो ये सारे काम एक कुछ एप्लीकेशन से जो कि हम कहां पे करते हैं? कंप्यूटर में। अपना हम पर्सनल और कस्टमाइज वर्क भी कर सकते हैं। सपोज अगर हम अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वो भी हम कंप्यूटर से देख सकते हैं, एडमिट कार्ड निकालना चाहते हैं तो भी हम कंप्यूटर से देख सकते हैं, और अगर हम क्या करना चाहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं
साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं बाय ऑडियो कॉल बाय वीडियो कॉल तो भी हम जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत किन्हीं को भी यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आते हैं व्हाट इज डाटा। डाटा क्या है? हम कंप्यूटर में जो तैयार करते हैं वो एक प्रकार का डाटा होता है ना। तो डाटा को रिप्रेजेंट किसकी मदद से करते हैं? कोई जवाब देंगे? डाटा को रिप्रेजेंट किसकी मदद से करते हैं? कौन बोल रहे थे कि हो गया फंडामेंटल जरा हाथ खड़ा कीजिए तो? हाँ, किसकी मदद से करते हैं? आप ही तो बोले कि हो जाएगा। डाटा को रिप्रेजेंट हम तीन चीजों की मदद से करते हैं। पहला है अल्फाबेट A to Z, दूसरा है डिजिट 0 to 9 और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि प्लस, माइनस, छोटे ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट, डिवाइडेड, इनटू, मल्टीप्लाई, कॉमा। इस तीन की ही मदद से हम डाटा को क्या करते हैं? तैयार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आते हैं डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। डाटा प्रोसेसिंग साइकिल के तीन स्टेप है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। क्या है? इनपुट और आउटपुट। इतने लोगों में इतना ही आवाज है? कौन कौन स्टेप है? इनपुट, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। हम कंप्यूटर में जो यहाँ पे लिखने का काम करते हैं वो इनपुट हो गया, कंप्यूटर जो काम करता है वो प्रोसेस हो गया और वो जो हमें रिजल्ट निकाल के देता है वो क्या हो गया? आउटपुट हो गया। अगर हम आटा को गूंथ रहे हैं तो इनपुट हो गया, चपाती को बना रहे हैं तवा पे सेक रहे हैं वो प्रोसेस हो गया, जब हम चपाती को निकाल के अपने पॉट में रखिए वो क्या हो गया? आउटपुट हो गया। ऐसे एग्जांपल देके कभी नहीं भूलने वाला सर, सब आप लोग भूल जाते हो, नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा। कंप्यूटर पेरिफेरल्स which are used to enter the data instruction into the computer are known as input devices। यानी कि कंप्यूटर में हम जिसके द्वारा डाटा को इंटर करवाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइसेस कहलाता है, राइट। कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम पढ़ेंगे हम लोग, वेरियस टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, उसके बाद क्या हो गया? बारकोड रीडर, MICR, जॉयस्टिक्स। तो ये सब हमारे एक प्रकार का क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइसेस। मैंने कीबोर्ड को सबको एक्सप्लेन किए हैं, कीबोर्ड को एक्सप्लेन कर चुके हैं ना? से यस और नो है ना आप लोग? कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं? 104 कीज एंड 108 कीज। लेकिन पहले के कीबोर्ड में कितने कीज होते थे? 84, 101 एंड 102 कीज होते थे, राइट। उसके बाद आते हैं कि लैपटॉप के कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं? 102 कीज होते हैं। कितने कीज होते हैं? 102 कीज। देखिए ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड में बहुत सारे कीज है ना। अगर हम यहाँ पे नाम जाने कि इस की को क्या बोलते हैं तो यहाँ पे जो आपको अल्फाबेट मिल रहे हैं यानी कि A to Z मिल रहे हैं और यहाँ पे जो आपको डिजिट मिल रहे हैं 0 to 9, ये दोनों को हम क्या बोलते हैं? टाइपिंग की बोलते हैं। और टाइपिंग की समानता हमारा कहाँ आया रहता है? टाइपराइटर में भी रहता है। कितना मोटा सा मशीन रहता है ना टाइप करने वाला टाइपराइटर, उसको टाइपराइटर बोलते हैं, ठीक है। टाइपराइटर में भी ये रहता है। तो ये अल्फाबेट को और ये डिजिट की को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइपिंग की बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टाइपिंग की। ये इधर जो आपको इतना दूर दिखाई दे रहा है इसे हम लोग न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। ये नाम को छोड़ करके आप अगर काउंट कीजिएगा तो न्यूमेरिक कीपैड में कितने कीज होते हैं? 17 कीज होते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है ये जो इतना दूर आपको दिखाई दे रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल की। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? नियंत्रण करना। अब हम कीबोर्ड के द्वारा किसी व्यक्ति को तो नियंत्रण नहीं करेंगे कि तुम लेफ्ट जाओ, तुम राइट जाओ, तुम ऊपर जाओ, तुम नीचे आओ, नहीं करेंगे ना। किसको करेंगे? या तो स्क्रीन को करेंगे, कर्सर को करेंगे। तो यहाँ से डाउन करेंगे तो नीचे आएगा, अप करेंगे तो ऊपर जाएगा। यहाँ से डिलीट करेंगे सेव करके तो डिलीट हो जाएगा, पेज डाउन करेंगे नीचे आएगा, पेज अप करेंगे ऊपर जाएगा। यहाँ से किसी चीज को इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से होम करेंगे तो पेज के सबसे ऊपर हमारा कर्सर जाएगा, इन करेंगे तो पेज के सबसे नीचे हमारा कर्सर आएगा, ओके। आप लोग को ये क्या कहते हैं? जैसे हम लोग फोन में स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, अगर हमें कंप्यूटर में कीबोर्ड के माध्यम से स्क्रीनशॉट लेना है तो कैसे करेंगे? ये यहाँ पे आपको एक कीबोर्ड मिलेगी, एक बटन मिलेगा PRTSC के नाम से, ठीक है। जब आप इसको एक बार क्लिक करोगे और कहीं भी कंट्रोल प्लस भी करोगे तो वो आपको क्या करेगा? स्क्रीनशॉट दे देगा, कोई दिक्कत? उसके बाद आते हैं ये फंक्शन की है, F1 से लेकर के F12 तक जो आपको दिखाई दे रही है हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन की बोलेंगे। The 12 फंक्शन की are present on the keyboard। 12 फंक्शन की कहाँ present रहते हैं? कीबोर्ड में। Each function key has unique meaning and used for some specific purpose। सारे फंक्शन की का अपना अपना एक अलग मीनिंग है और एक अलग उद्देश्य से इसे दिया
कंट्रोल की के साथ हमें किसी न किसी की को क्या करने होते हैं, प्रेस करने होते हैं। कंट्रोल ए कर लीजिए, कंट्रोल बी कर लीजिए, सी कर लीजिए, सबका शॉर्टकट की होता है क्या? कोई दिक्कत इसमें नहीं, आगे बढ़ते हैं।